बजट 2022, निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकला खास, जानिए बड़ी बातें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आम बजट पेश कर रहे हैं। बजट 2022 में सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। हम आपको बजट के प्रमुख बिंदुओं पर कुछ बातें करने वाले हैं। आर्थिक सुधारों की दिशा में आम बजट में एक बार फिर आगे की राह दिखाई गई है। साथ ही साथ किसानों को डिजिटल और हाईटेक की सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की योजना पर भी काम सरकार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने 16 लाख नई नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के तहत देने का ऐलान किया है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत 60 लाख नए रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले 25 सालों तक नए भारत के निर्माण की दिशा में हमने एक मजबूत कदम उठाया है। निर्मला सीतारमण ने निजीकरण की तरफ एक बार फिर बजट में फोकस किया है। एयर इंडिया के बाद अब LIC पर सरकार की नज़र है। LIC का IPO जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने कई तरह की चर्चाएं की है। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार देश के आम बजट पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि उसमें से 10 प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जा रहा है और अब ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए वह लाभुकों को आधुनिक घरों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर सरकार 48,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत डाकघर को कोर बैंकिंग सेवा के तहत लाया जाएगा। देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत तो पोस्ट ऑफिस के जरिए की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार मदद देगी। MSP के लिए किसानों को खाते में 2.37 किलो रुपए भेजे जाएंगे। सरकार केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक मदद करेगी। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट TV लगाने का भी काम किया जाएगा। के बीच ऑनलाइन एजुकेशन का ताकत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने लॉजिस्टिक की लागत घटाते हुए देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में 7 लाख नई नौकरियों का अवसर मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। अगले 5 साल के दौरान 30 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता सरकार विकसित करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर फिलहाल सरकार का पूरा फोकस टीकाकरण और महामारी से निपटने के लिए व्यापक अभियान पर होगा। सरकार ने LIC का IPO लाने का फैसला किया है। इसी वित्तीय वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया की तर्ज पर अब LIC में भी निजीकरण का लेकर सरकार ने कदम उठाया है। बजट में रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। 3 साल में 400 नई वंदे भारत पर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा। राज्यों को दिए जाने वाले अब बॉन्ड के जरिए भी मिल पाएगा। इससे देश में सरकारी डिजिटल क्रांति आएगी। थैंक यू।